हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बिजनेस पार्टनर्स। मैं आपका दोस्त शफीक अहमद खलील अहमद शेख। फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पार्ट 5 के अंदर, जो कि कहानी जा लाइफ स्टाइल की शफीक अहमद की ज़बानी। हालांकि कहानी नहीं कहा जाएगा, ये एक हकीकत है। और मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ, जो बता रहा हूँ, वो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये मालूम पड़ सके कि जा लाइफ स्टाइल ने कितना संघर्षपूर्ण वक्त निकाला है हमारे साथ में, और हम लोगों को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं। तकलीफ़ें उठानी पड़ी क्योंकि कोरोना का टाइम था। आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि कोरोना का टाइम था, और कोरोना उस टाइम पे इतना ज़बरदस्त फैला हुआ था कि जा लाइफ स्टाइल किस तरह अपना काम कर रही थी, कैसे काम कर रही थी, कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जा लाइफ स्टाइल हमको एकदम तैयार नहीं मिल गया है। उसके लिए बहुत मेहनत करी हमारे गुरुजनों ने, हमारे लीडरों ने। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, और जो हमारे यहाँ बिजनेस पार्टनर्स, जो हमारे जा लाइफ स्टाइलर्स हैं, जो नए हैं, वो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सुनिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके जस्ट बाजू में एक छोटी सी आइकन, बेल आइकन बनी होगी, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके सामने जो भी ऑडियो में डालूंगा वो तुरंत आ जाएगी। ठीक है, पहला नोटिफिकेशन आपको ही आएगा। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ, जो कि कहानी जा लाइफ स्टाइल की शफीक अहमद की ज़बानी। शफीक अहमद यानी कि मैंने जो संघर्ष स्टार्ट किया था, जिस तरह मैंने आपको पहले अपना फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, 3, 4, 5 जो हमारा पाँचवा ये पार्ट जो बन रहा है, वो आपके लिए ही तैयार कर रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया हुआ है कि उस टाइम पे मीटिंग किसको कहा जाता था किसी को मालूम नहीं थी। किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि जूम पे भी मीटिंग होती है, और मुझको पहला लिंक मिलता है, मैं उसके अंदर जाता हूँ, वहाँ से मुझको राज सर के द्वारा काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, और वहाँ पे ऐसे ऐसे लीडर्स के मुलाकात होती, क्योंकि नेटवर्कर मैं नहीं था। तो मेरे लिए तो बड़ी अचरज की बात थी, मेरे लिए तो बड़ी यानी कि सोचने वाली बात थी कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। वहाँ पे मैंने ग्रेट 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 विशाल पवार सर को सुना। वहाँ पे मैंने ग्रेट ग्रेट अरविंदर सर को सुना। वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लीडरों को सुना जो कि तन मन धन से जा लाइफ स्टाइल में वर्क कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा नॉलेज रख रहे थे जा लाइफ स्टाइल के बारे में। क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल मीटिंग यानी कि हर 2-2 हफ्ते के अंदर 2 बार होती थी इंटरनेशनल मीटिंग, और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई जाती थी, प्लान बताया जाता था कि प्लान क्या है। अभी तो यहाँ काफ़ी ऐसे हमारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे, जो हमारे जा लाइफ स्टाइलर्स होंगे, जिनको प्लान के बारे में भी नहीं मालूम होगा और मिशन विज़न के बारे में भी नहीं मालूम होगा। मिशन और विज़न की बात और प्लान की बात हम अपने नेक्स्ट ऑडियो में, जो हमारा 6 और 7 होगा, उसमें हम बताएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि उस वक्त काफ़ी अंधकार में वक्त निकल रहा था, और जैसा कि मैंने फ्यूचर शेयर्स के लिए ही कंपनी को ज्वाइन किया था, और मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को ज्वाइन कर दिया था, उसके बाद मुझको ये मालूम पड़ा कि इसमें $20 का KYC करना पड़ेगा। और जून में, मई में मैं 13 मई को ज्वाइन हुआ, और जून की 29 तारीख, सॉरी 9 तारीख, जून की 9 तारीख को KYC ओपन हुआ, और मैंने मेरे वीसा कार्ड से मेरी KYC करी। अब वो KYC किस तरह की थी वो आप सब सुनिए। वो आज की जैसी नहीं थी, वाउचर डाला और फटाफट करके हो गया, ऐसा नहीं था। मैंने KYC किया तो वहाँ पे $20 मेरे कटे, इंडियन करेंसी में लगभग 1600 समथिंग, कुछ 1600 और 1670 या 1630 के समथिंग, माइनस प्लस माइनस। वहाँ से मेरे 1600 समथिंग 75 रुपये कट गए, 70-75 रुपये। और मेरी KYC रुक गई। क्यों रुक गई? कि मैंने कुछ गलतियाँ करी थी।
आज की जैसा केवाईसी नहीं कि आपने अपना आधार कार्ड दिया और अपना एक फ़ोटो दिया, आपका केवाईसी हो गया, ऐसा नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे दुनिया की सबसे बेहतरीन केवाईसी करने वाली कंपनी एमर्जर कंपनी, दुनिया में बहुत सारी बेहतरीन कंपनियां हैं, लेकिन उस टाइम पे एमर्जर कंपनी जो दुबई से बिलोंग करती थी, दुबई की लॉ कंपनी थी, उस कंपनी से हमारा केवाईसी होता था। सबसे पहले आप अपना पैसा पे करें अपने मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड से, जो आपका इंटरनेशनल कार्ड था उससे पैसा पे करें। पैसा पे करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता था, उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना होता था कंट्री। जैसे ही कंट्री सिलेक्ट कर लेते थे आप, तो उसके बाद वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए ऑप्शन आता था। जैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे आप, उसके बाद आपके सामने एक कैमरा ओपन होता था, तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, और सेकेंड पार्ट में आपके सामने जो डेबिट का आपका जो आधार कार्ड, पान कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो नेशनलिटी है आपकी, वो आपको वहाँ रख देना और उसका फ़ोटो निकाल लेना है। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट होता था वो होता था कैमरा, और कैमरा डायरेक्ट एमर्जर कंपनी से लाइव ओपन होता था। आप अपने बाल सही करिए, आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, आप एकदम डिसेंट बैठे होने चाहिए, ज़रा भी ऊंचे नीचे नहीं हो, दोनों कंधे बराबर होने चाहिए। ये सब चीज़ें वहाँ पे की जाती थी, और उससे खबर पड़ जाता था कि ये इंसान ज़िंदा है कि इसका फ़ोटो लगाया गया है। क्योंकि अगर आप लाइव फ़ोटो खींचेंगे, अपना लाइव किसी भी कैमरे के सामने जाएंगे, तो आप हिलेंगे डुलेंगे, आपकी आंखें बंद होंगी, आपकी पलकें बंद चालू होंगी, आपके कहीं ना कहीं आप हल्की हल्की खुजली करेंगे, या कंधे सही करेंगे, या बाल सही करेंगे, या आंख बंद चालू करेंगे, या गर्दन आगे पीछे करेंगे, तो ये सब उनको खबर पड़ जाती थी कि हाँ ये भाई लाइव है, ये इंसान एकदम एक्टिव है। तो वो फिर केवाईसी आपकी हो जाती थी। तो मेरी केवाईसी फेल हुई, और मैंने केवाईसी फिर वापस रिपीट करी। कुछ देर के बाद मुझको ऑप्शन आ गया, आप अपना केवाईसी करिए, और जैसे मैंने दोबारा केवाईसी करी, मेरी केवाईसी सक्सेस हो गई। उन्हीं पैसों से, दोबारा पैसा नहीं कटाना मेरे को डालना पड़ा। और सबसे मज़े की बात मेरे बिजनेस पार्टनर्स, अब आप यहाँ सुनिए, मैंने जिस लिए कंपनी को ज्वाइन किया था, जिस चीज़ के लिए कंपनी को ज्वाइन किया था, तुरंत मुझको $200 के शेयर्स आ गए। मैं तो खुशी से पागल हो गया। मेरी वाइफ को बता रहा हूँ, देखो $200 के शेयर्स आ गए। मेरी बच्ची को बता रहा हूँ, देखो $200 के शेयर। उस टाइम कोई बताने के लिए ही नहीं था, वाइफ और बच्चियाँ ही थी, क्योंकि कोरोना था, घर में पड़ा हुआ था। बड़ा खुश हो गया मैं। और मेरे गुरुजन, मेरे अपलाइन, मेरे यानी कि सीनियर मेंटोर, मेरे वो, उनको जो कुछ कहूँ वो कम। विजय कुमार राठौर सर को मैंने कॉल किया तुरंत, और मैंने कहा सर मैंने केवाईसी कर ली। क्या बात है शफीक सर, आपने केवाईसी कर ली? बोला हाँ सर कर ली मैंने केवाईसी, और उनको तुरंत स्क्रीनशॉट भेज दिया। बहुत खुश हो गए देख करके, क्या बात है। और $200 के शेयर्स भी आ गए थे। मैंने किसी से सीखा नहीं था किस तरह केवाईसी करना, बस उसमें लिख के आ गया था कि आपको ऐसे ऐसे केवाईसी करना है न्यूज़लेटर में। उस तरह ही मैंने केवाईसी करी, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई वीडियो भी नहीं बनाता था जा लाइफ स्टाइल के केवाईसी किस तरह करना। और जैसा जैसा उसमें लिख के आया था उसी हिसाब से मैंने उसमें किया। पहले पैसा पे करना, उसके बाद ऐसा ऐसा होगा, उस तरह करते चले जाना। और मुझको $200 के शेयर आ गए। फिर आनंद फानंद में मैंने मेरी वाइफ की केवाईसी करी, उनके भी $200 के शेयर आ गए। मेरी लड़की की करी, उनके भी $200 के शेयर आ गए। मेरे पास 600 यानी तकरीबन 750 शेयर, यानी मेरी वाइफ के, मेरे और मेरे बच्चों के मिला के 750 शेयर्स हो गए डॉलर के। बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा अब जो काम करूंगा शफीक, वो मैं करूंगा सिर्फ शेयर्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एडवर्टाइज का नामो निशान नहीं था। तो आप बने रहें मेरे साथ में। मैं आपको फ्यूचर शेयर्स के बारे में वो चीज़ें बताऊंगा कि आप उन सब चीज़ों से बड़े संतुष्ट होंगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि फ्यूचर शेयर्स आखिर है क्या चीज़। मैं आपको बांध के नहीं रखना चाहता, मैं यही चाहता हूं कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। एमर्जर कंपनी से केवाईसी होती थी हमारी। दुबई के बारे में आपको अच्छे से मालूम, वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता। जल्दी फ्रॉड होता है तो वहाँ हाथ पैर काट दिए जाते हैं या फांसी चढ़ा दी जाती है। वहाँ से हमारी केवाईसी हो रही थी, और कंपनी एक कम्युनिटी, एक मेजोरिटी बनाना चाह रही थी उस टाइम पे। इसके लिए $250 के हमको फ्री में शेयर्स मिल रहे थे। और मैंने मेरी यानी लाइफ में जो देखा था लोगों के साथ में रह करके, कि काफ़ी लोग शेयर से काफ़ी पैसे वाले बन चुके थे।
तो मैंने भी सोचा था चलो कोई अच्छी इंटरनेशनल कंपनी मुझको भी मिल जाए भविष्य में, तो मैं भी कुछ ना कुछ शेयर खरीद के रख लूँगा मेरे पास। लेकिन यहाँ तो फ्री में मिल गए, और इन शेयरों से मुझको आने वाले आज जो 30 महीने पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो आने वाले अब आज की तारीख में उन शेयरों से मुझको क्या फ़ायदा हुआ है वो मैं आपको अब आगे वीडियो में बताऊँगा। और शेयर क्या चीज़ है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। शेयर्स की ताकत क्या है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारे यहाँ पे जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट से क्या रहेगा कि मुझको मालूम पड़ेगा कि मेरा वो ऑडियो जो है वो सही बन रहा है, आपको जानकारी सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि 30 महीने पुरानी बातें हैं, वो आज आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि काफ़ी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं और हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 6 में, और बहुत जल्द हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।